Gurukam. Okay, guys. So today we will discuss our test paper here, which I have given you on Saturday. So question number 1 में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर. ओके, और 1 जो है वो हमारा 10x 3y. एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड गाइस, just a moment, and please don't make noise. ओके, किसका क्या क्या आंसर आया है, कोई मुझे बताएगा? सोनल, यस सर. the answer of this question is x is equals to 6, एंड y इज इक्वल टू 5. y is equals to 5. किसका किसका सेम आंसर आया है, किसका नहीं आया, कोई मुझे बताएगा? मेरा तो सर मेरा आया है। ओके, एक सेकंड, एक साथ नहीं, रुक जाइए। सोनल, आपका आंसर यही है? यस सर. आदित्य? Yes, sir. ओके, अमीशी? Yes, sir. सेम आंसर यू गॉट? Yes, sir. ओके, नीतीश? Yes, sir. आशीष? यस सर। ओके गुड, तो सभी के लिए अच्छा है, टाइम बच गया हमारा। ओके गुड, परफेक्ट। ओके गाइस, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 एंड जस्ट आई एम अपलोडिंग द सॉल्यूशन में देता हूँ कि क्या आया था इसमें। सभी लोग अपना अपना भी निकाल के देख लो कि क्या आया था इसमें, ठीक है? ओके, द क्वेश्चन इज दिस वन 2AB, ठीक है, एक सेकेंड। Okay. Okay, what is the answer in this? X is what? x is b and y is a. Okay, x is equals to, guys, x is equals to b and y is equals to minus a. किसका किसका आया है ये आंसर? आया sir. Okay, wait, Sonal, do you get the same answer? a है मेरा, माइनस में नहीं है. Okay, माइनस में नहीं आया। Okay, कोई बात नहीं। आदित्य? Minus में नहीं आया sir. अच्छा, माइनस में नहीं आया आप लोग को? आया sir minus में. Okay, Amishi, what about you? So I only did half of the question. ओके गाइस, ओके ठीक है, तो चलो हम ये लिख देते हैं आंसर यहाँ पे। सर माइनस में आ गया, हल्का सा रॉन्ग हो रहा है. ओके, कोई बात नहीं, आई विल सॉल्व इट राइट नाउ। ओके, एंड गाइस देखो, मैंने यहाँ मेथड भी लिख दिया था, जानबूझकर ये मैंने किया। जनरली एग्जाम में नहीं होता है, बट आप लोगों को मेथड जानना बहुत जरूरी है कि किस मेथड से कैसे करते हैं। अगर एग्जाम में लिख दिया तो क्या करोगे, राइट? So this is called as elimination method. Elimination method का क्या मतलब होता है? कोई एक चीज हम eliminate करेंगे, either x eliminate करें या हम y को eliminate करें, correct? So let's see here. So guys, हम क्या करते हैं इसमें, हम ट्राई करते हैं y को eliminate कर देने का। क्या करते हैं? y को eliminate कर देने का, ठीक है? Can you hear me, guys? Yes sir. ओके, सो y को एलिमिनेट अगर हम करने जाएं तो हमें A से divide कर. एक मिनट, सबसे पहले काम करते हैं, पहले हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। Yes. So if I modify it, so LCM will become here how much? AB, right? And this will become here a square x minus b square y is equals to a plus b, right? अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लूं इसी को सेम, सो दिस विल बिकम a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर y एंड ये बन जाएगा a प्लस b टाइम्स ab। कोई प्रॉब्लम? सो गाइस, मैं यहाँ लिख रहा हूँ a स्क्वायर x b स्क्वायर y इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा a स्क्वायर b प्लस a b स्क्वायर, ठीक है? ओके, और ये तो पहला हो गया। दूसरा इक्वेशन में गाइस क्या करेंगे, अगर मुझे y रिमूव करना है तो b से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, राइट? सो ये बन जाएगा यहाँ पे a b x माइनस b स्क्वायर y इज इक्वल्स टू
2ab स्क्वायर, करेक्ट। देखो ये वाला ये इक्वेशन है, ये वाला ये इक्वेशन है। लेट्स Amishi, can you hear me? So, okay. yes, sir. So we can subtract this one. So this will become, and we are going to subtract it. So this will become here a square x minus abx is equals to a square b. और ये देखो ये ए बी स्क्वायर है, ये ए बी स्क्वायर है, तो बन जाएगा हमारे पास माइनस ए बी स्क्वायर, राइट गाइस। सो यहाँ से देखोगे अगर हम कॉमन ले ले तो हम कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं, यस, एक्स कॉमन ले सकते हैं, और बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे ए और माइनस बी इज इक्वल्स टू, यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो ए बी कॉमन ले लेंगे हम, सो बन जाएगा a माइनस बी। सो देखो ये कैंसल हो गया, सो हमारे पास बच गया ax इज इक्वल्स टू ab। सो a कैंसल, सो x विल बी इक्वल्स टू b गाइस, ठीक है। अब देखो उसके बाद हम सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो मैं काम करता हूँ, मैं सेकंड इक्वेशन को यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें मिल गई है कितनी, b मिल गई है, राइट गाइस। ऑल ऑफ यू कैन हियर मी प्रॉपर्ली? Yes, sir. ओके, सो हम यहाँ पे देखो मैं ये वाला इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन ax माइनस by इज इक्वल्स टू 2ab। सो x की वैल्यू ऑलरेडी b मिली हुई है तो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ab माइनस by इज इक्वल्स टू 2ab। सो माइनस by ये इधर चला जाएगा तो ab बन जाएगा, सो y इज इक्वल्स टू ab अपॉन माइनस b। सो ये कैंसल, सो कितना आ गया, माइनस a। So y is equals to minus a is left with me. आ गया सेम आंसर। अमीशी आपका कहाँ मिस्टेक हुआ? पे ऊपर subtraction में। Okay, please take a note of it fast. और सभी लोग अपना अपना नंबर को जोड़ो, कितना आया कितना नहीं आया, ठीक है। कितने मार्क्स का है सर? सारा क्वेश्चन 2 नंबर का है, 2 नंबर मतलब 2 मार्क्स का, 2 नंबरिया क्वेश्चन नहीं। यस सर। ओके चलिए जल्दी से नोट करिए। कर ली। ओके पेज मूव करें, अमीशी पेज मूव करें। सर इसमें हाफ मार्क्स मिले? नहीं, आप अगर -1 क्या कहाँ पर गलती हुई है? माइनस है सर। सिर्फ माइनस में, तो Yes, sir. 1.5 मार्क्स ले लीजिए, हाफ मार्क्स कट कर दीजिए अगर सिर्फ माइनस में दिक्कत हुई है तो। ओके सर। नीतीश और आशीष आपका क्या हाल है, ठीक है प्रॉब्लम में? मेरा हो गया ठीक है सर। ओके ठीक है चलिए। ओके एक सिर्फ 9 नंबर का रहा है। ओके चलिए हम देखेंगे उसको, अभी हम 1 बाय 1 हम सारा कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। सेकंड हो गया जी? Yes, sir. अच्छा जी ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गिव मी अ मोमेंट। ओके सो थर्ड नंबर क्वेश्चन आई एम अपलोडिंग हियर एंड जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। ओके सो थर्ड नंबर आई हैव अपलोडेड। बन गया है सभी का? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा बन गया है यहाँ पे सभी लोगों का। ओके गुड, अच्छी बात है। अमीशी आपका? Yes, sir. ओके क्या आंसर आया अमीशी आपको इसमें? Y is equal to B and X is equal to A. y is equals to B. एक मैं नोट करता हूँ, y is equals to b and x is equals to A. a। अच्छा चलिए अच्छी बात है, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके ठीक है, और यहाँ पे ये भी ठीक है, गुड परफेक्ट। सो इज दिस आंसर ऑल ऑफ यू? Yes, सर। ओके ठीक है चलिए। ओके गुड, तो हम नेक्स्ट पार्ट चलते हैं गाइस। तो जब सबको आ गया है इसका आंसर तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। ओके सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। ओके गाइस, सो किसने किसने बना लिया? क्या आंसर, यस सर बनाया है। क्या आंसर आया? मेरा सर x is X x सर एक x is equal to 8 and y is equal to 3. x equals to 8 and y equals 3। अच्छा सोनल का ये आंसर है। अमीशी व्हाट अबाउट यू?
तो मैंने इसमें हाँ सर x is equal to 8 and y is equal to 3. ओके ठीक है, और लोगों का क्या आंसर है गाइस? किसी का कुछ अलग आया है? सेम सर, हाँ सेम है सर। यस सर, सेम है। ओके लेट मी चेक इट, चेक, मुझे चेक करने दीजिए एक सेकेंड। ये हो गया, और यहाँ पे 11, और ये है 30, ये 5, तो ये 4, 6, 10 ठीक है, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 8, 5, 40, 13 ठीक है। ओके करेक्ट आंसर। अब देखो आप लोग बनाते हो, मैं जल्दी से चेक कर लेता हूँ। ओके ठीक है, तो ये भी फोर्थ भी हो चुका है गाइस। फिफ्थ नंबर मूविंग, तो बहुत अच्छी बात है गाइस। फिफ्थ नंबर किसका किसका हो गया? तो Yes. हो गया सर। अमीशी टेल मी द आंसर। फिफ्थ नंबर, x is equal to 1/4 and y is equal to 1/3. एक मिनट, किसी का और आंसर एक्स्ट्रा कुछ इसमें? सेम है सर। x is equals to 1/4 and y is equals to 1/3। किसी का कुछ अलग आंसर आया है? यस सर, किसका बताइए? आदित्य आपका अलग आंसर आया है? नो सर सेम है सर। अच्छा सेम आंसर है। ओके किसी को सबका बन गया है? यस सेम आंसर है सर। अच्छा एक मिनट, आशीष आपने नहीं कुछ बोला अभी, बन गया ये सवाल? यस सर बन गया। x बराबर 1/4, y बराबर 1/3। अच्छी बात है, ठीक है, एक सेकेंड। 8 और ये 8, 9, 17 ठीक है। ओके गाइस करेक्ट आंसर। ओके सो 6 नंबर पे चलते हैं। ओके सो आई एम जस्ट टेकिंग गुड, अच्छी परफॉर्मेंस इस बार। ओके 6 नंबर, अमीशी टेल मी द आंसर। So v is equal to v नहीं, x y है ना इसमें। so मैंने v निकाला। अच्छा v तक निकाला, चलो v बताओ कितना आया। v is -15 अच्छा ठीक है, and u is -27/5. -27/5 अच्छा ठीक है। और लोगों का क्या आंसर आया है गाइस? 32 सर। सर x का पूछ रहा हूँ, x y का। x का 1/5, y का 1। हाँ x का 1/5 और y का 1। अच्छा ओके, x का 3, y का 2 सर। और डिफरेंट आंसर है। चलो कोई नहीं, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है 3-2 गाइस, आया है सर, 3-2। अच्छा चलो कोई नहीं, सबका बहुत अलग अलग आंसर है। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर एंड वी विल डू इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट गाइस? ओके Yes, sir. तो देखिए कैसे करते हैं। सो ऑल ओके, ऊपर पे कुछ कोई ध्यान नहीं देगा, ये तो मैंने आप लोग का आंसर लिखा है यहाँ पे। ओके सो वी विल डू हियर लेट 1/x + y is equals to u, right? And 1/x - y is equals to v, correct? So हम इसको लिख दें यहाँ पे 5u - 2v + 1 equals to 0। और सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ से लिख सकते हैं 15u + 7v - 10 equals to 0, राइट गाइस? यस सर। अच्छा अब हम यहाँ लिख सकते हैं u v और यहाँ पे 1। अच्छा तो u के जगह पे क्या लिखेंगे? u के लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे? अमीशी टेल मी, अमीशी टेल मी, अमीशी Yes sir. what shall I write down here? Tell me. 5 5 लिखेंगे -2 लिखेंगे? u की उस पे तो 5 नहीं, यहाँ पे देखो, देखो नीचे में लिख रहा हूँ। Can you see here guys? गलत लिखा सही लिखा गाइस, बताओ। हेलो हेलो, यस सर, क्रॉस सही है सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखते हैं? मिडिल टर्म वाला पहले लिखते हैं ना हम लोग। यस सर सही यस है। सर जी। अमीशी याद रखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस में यहाँ पर देखो, ये है ना मिडिल टर्म के नंबर्स, yes sir. तो ये मिडिल टर्म के नंबर्स पहले लिखे जाते हैं, फिर क्या आएगा, फिर उसका दूसरा नंबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसलिए मैंने यहाँ मेथड्स इसलिए डाल दिया था कि आप लोग मेथड्स मेरे हिसाब से बनाओ। तो अब देखो, अब यहाँ पे हम लिखेंगे -2,
-2 and +7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 10, राइट। यहाँ पे हो जाएगा 5 और 15, और फिर यहाँ आ जाएगा -2 and 7, राइट गाइस। सो देखो अब इस नेक्स्ट स्टेप में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। सो देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस +20। Amishi, can you see this? Then I will put the minus symbol and then I will multiply this. So this will become here 7, bracket close, V upon 15 times 1. तो देखो ब्रैकेट, देखो मैं इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखा मैंने, ठीक है, माइनस सिंबल दिया और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -50। सो आई एम राइटिंग डाउन -50 इनसाइड द ब्रैकेट। देखो ब्रैकेट यूज करने से माइनस प्लस में मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है, नहीं तो बहुत से लोग माइनस प्लस में मिस्टेक कर देते हैं। सो दैट मिस्टेक विल नॉट पॉसिबल इफ यू आर डूइंग विद द ब्रैकेट्स। सो 7 5 जा 35, bracket close, minus 15 times -2 will give me how much? -30, bracket close. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक गाइस? अमीशी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? No, sir. जल्दी से नोट करो। जल्दी से नोट करो, सो मैं पेज चेंज करूंगा। None, sir. Okay, I'm changing the page now. So whatever I have written in the last page, same thing I am uploading here. So you can see here guys, this will become U20 - 7, right? So 20 - 7, this will become V15 और ये हो जाएगा +50, right guys? And ये हो जाएगा यहाँ पे 1/35 + 30 guys, right? So U20 - 7 will give me how much? 30. V upon 65 and 1/65, right guys? So now हम इसको equate कर दो. So U upon 13 is equals to 1/65. So U will become 1/5, right? Or V upon 65 is equals to 1/65. So ये हो जाएगा V is equals to 1. Okay, तो अब हमको U मिल गया है 1/5, V मिल गया है 1. So I will write it down here guys, just give me a second. Okay, so I will write down here guys, हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने 1/x लिया था, 1/x plus y. Okay, so here I have taken 1/x plus y is equals to U. So यहाँ पे x plus y, u की वैल्यू कितनी आई है 1/5, right? So can we write it down here, x plus y is equals to 5? Can we write it? And here we are getting x minus y is equals to v. So x minus y, it's coming 1. So x minus y is equals to 1. Can we write that? So यहाँ से देखो, can you hear me guys? Guys, all of you can hear me? Yes, sir. Okay, so देखो हम ऐड कर दे रहे हैं. So ऐड करने में ये बन जाएगा 2x plus 6. So x will become here 3. और अगर x की वैल्यू 3 आती है, so 3 minus y is equals to 1. So ये हो जाएगा sorry, ये बन जाएगा y is equals to 2. अमिशी क्लियर है कैसे करेंगे अभी? सर यहाँ तक आंसर अब आ गया सर. हाँ, आंसर आ गया सर. सर वहाँ पे गलती हो गया था सर, u की जगह हम x लिख दिए थे लास्ट में. ओके कोई बात नहीं. सर हमारे साथ धोखा हो गया सर. क्या हुआ बताइए? एलिमिनेशन से बना दिए सर, पहले क्वेश्चन है. अच्छा एलिमिनेशन से बना दिए, चलिए कोई बात नहीं, बन गया ना? यस सर. आंसर आया है? यस सर आंसर आया. ठीक है चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नोट कर लीजिए और इसे ट्राई करेंगे. बताइए सोनू. सर हम u की जगह लास्ट में x लिख दिए थे. ओके चलिए ठीक है, कोई बात नहीं. अमिशी आपकी मिस्टेक कहाँ हुई थी? तो मैंने भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं किया था, एलिमिनेशन मेथड से. ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं. ओके अभी ये क्लियर है?
मैंने Yes. मेथड इसलिए लिखा था कि गाइस आप लोग को सारे मेथड्स याद हो जाए कि कैसे कैसे करना है। ओके आशीष आपका क्या कितना है? मार्क्स मिले सर? तो मेरा बना हुआ है सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही बना है। हाँ ओके गाइस, जिन लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाया है सही आया है वो 2 मार्क्स लेंगे। जिन्होंने एलिमिनेशन से बनाया और आंसर आ गया वो लोग 1 मार्क्स लेंगे, और जिन्होंने एलिमिनेशन से बनाया और आंसर नहीं निकला वो लोग 0 मार्क्स लेंगे। सर हम बनाए हैं क्रॉस से, लेकिन लास्ट में आपको बताया कि गलत हो गया था। तो आप 1 मार्क्स लो फिर। यस मैं चेक कर लूंगा गाइस, कोई इशू नहीं है। ओके न्यू स्टूडेंट रोहित ज्वाइन किए हैं अभी। या रोहित, कैन यू हियर मी? रोहित आवाज जा रही है? रोहित प्लीज अनम्यूट कीजिए। ओके रोहित किसके दोस्त? आशीष आप? ओके रोहित आवाज जा रही है? यस सर। ओके ठीक है चलिए। ओके तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट, हमने लास्ट टाइम टेस्ट दिया था और हम लोग अभी टेस्ट पेपर देख रहे हैं कि क्या क्या आंसर आए हैं सभी के और क्या क्या गलतियां हुई हैं सभी की। ठीक है, सो प्लीज बियर विद अस। कोई डाउट हो तो आप बताइएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग आज टेस्ट पेपर यहाँ पे कर रहे हैं और मेरा ऐसा है कि आप लोग रेगुलर क्लास आए तो ज्यादा बेटर रहेगा ताकि चीजें समझ में आएंगी। एक दिन आकर और फिर 2-4 दिन फिर गायब हो जाएंगे, फिर चौथे दिन पहुंचेंगे तो कैसे कोई चीज आएगी, क्योंकि एक सब सिस्टमैटिक वे में चल रहा होता है हर चीज, राइट। तो बेटर ये है कि रेगुलर क्लासेस आए और चीजों को समझें। ओके ओके सो चलिए आगे चलते हैं। सो कहाँ पे थे गाइज हम लोग? ओके हम लोगों ने ये 6 नंबर कर लिया। ओके 7 नंबर गाइज, मैं अब क्वेश्चन अपलोड करने जा रहा हूँ। ओके 7 नंबर किसा किसा बन गया है? बन गया। ओके लेट मी चेक आउट, डोंट वरी। अमीशी व्हाट अबाउट यू? 7 नंबर तो नहीं बना था। क्यों नहीं बना ये वाला? ओके +1 उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रही थी। क्या कंफ्यूजन है बताओ, खुल के बताओ मुझे। कंफ्यूजन क्या कंफ्यूजन है? सो हम इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस वाले में a1 divided by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, but तो ये कैसे होगा? अब देखो यहाँ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन लिख दिया है गाइस। चलो अमीशी को नहीं बना, कोई बात नहीं। और किसका किसका नहीं हुआ है सॉल्व? हुआ है सर। नहीं हुआ सर। नहीं हुआ, अच्छा सोनल का भी नहीं हुआ। ओके क्यों सोनल, आपका क्यों नहीं हुआ? सर उसके आगे सर नहीं आ रहा था कि उसके आगे क्या करें। अच्छा आदित्य आपका? हो गया सर। अच्छा आदित्य का हो गया। आशीष आपका? हो गया सर। अच्छा चलिए, तो 50-50 का सिनेरियो है यहाँ पे। चलिए देखते हैं गाइज। मैं एक चीज आप लोग को यहाँ चीज दिखा देता हूँ कि कंडीशंस करने पर सिस्टम में क्या कंडीशन लगती हैं, राइट। आप लोग को याद भी होगा, मैंने बताया है, मैं फिर से दिखा भी दूं। देखो गाइज यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये देखो कंडीशन जो है, if it has no solution means a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 not equals to c1 c2, right। इनफाइनाइट में a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 हो जाता है, और यूनिक में कोई इक्वल नहीं है, राइट गाइज। अच्छा तो अभी हमारे क्वेश्चन में अगर देखोगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रखा है और उसमें तो कंडीशन लग जाएगी a1 upon b1। चेक कर लेते हैं हम लोग लगा के, ठीक है। तो चलो हम लोग पहले ऑलरेडी बोल रखा है कि इट हैज द इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं गाइस। सो वी आर राइटिंग डाउन a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 for which condition? For infinitely many solution, यही कंडीशन है, राइट। अच्छा अब एक क्वेश्चन जब देखेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 हियर? 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2? a2 की वैल्यू हो जाएगी k+1। b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो -3।
और यहाँ पर B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस 2k। C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस? दैट इज 7 माइनस 7 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, बात बराबर है, कोई बात नहीं, ठीक है, माइनस 7 भी ले लेते हैं हम। और C2 की वैल्यू ले लेंगे हम माइनस 5k माइनस 4, यही है ना? चलो हम लिख देते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 2k, और ये हो जाएगा माइनस 7 और यहाँ से माइनस 5k माइनस 4, ये ब्रैकेट है, तो ये माइनस माइनस देखो कैंसिल हो गया। ठीक है गाइस, अब हम एक काम करेंगे, हम किसी दो को इक्वेट कर देते हैं, तो हम इसको और इसको इक्वेट कर दे। अमीशी ध्यान दो, यहाँ पे देखो हमने इक्वेशन लिखा है यहाँ पे, अब ये इक्वल टू साइन आया हुआ है बीच में, राइट? हम किसी दो को इक्वेट कर लेते हैं पहले, तो मैंने फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेट कराने का सोचा है, तो फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेट कराने का सोचा है, दैट मीन्स 2 अपॉन k प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 7 5k माइनस 4, ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा ले, Yes, sir. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 10k माइनस 8 इज इक्वल्स टू 7k प्लस 7। सो देखो ये इधर चला गया, सो दिस विल बिकम हियर 3k, और ये इधर आ गया तो ये क्या बन जाएगा 15। सो k इज कमिंग हियर 5। एक तो ये हो गया, वेट एक तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन आप ये कर सकते हो कि इसको इससे इक्वेट करा लो, ठीक है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू चेक इट फ्रॉम हियर। सो -3 क्या है क्वेश्चन में, एक मिनट, -3 1 माइनस 2k 1 माइनस 2k is equals to 7 5k minus 4. So let's work out. So this becomes minus 15k plus 12, cross multiply कर रहे हैं, 7 minus 14k. So अब ये देखो ये इधर आ जाएगा तो minus 15k plus 14k हो जाएगा, और ये 7 minus 12 हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा k और यहाँ से बच जाएगा -5, so k will become here 5। सेम आंसर आ रहा है, k is equals to 5। क्लियर है अभी सभी को? तो जिन लोगों ने नोट नहीं किया पहला पेज नोट कर लो। रोहित आपको क्लियर हुआ? सर वैल्यू a1 a2 का वैल्यू कैसे पता किए सर? अच्छा, वैल्यू a1 a2 कैसे पता किए? अच्छा देखो यहाँ पर आप देखो ये इक्वेशन लिखा है, देख रहे हो? यस सर। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ नीचे की तरफ, ये जो इक्वेशन लिखा है 2x माइनस 3y, ये 7 को उठाकर इधर ले जाएंगे तो ये -7 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यस सर। अच्छा, नीचे वाला इक्वेशन है k प्लस 1 x प्लस 1 माइनस 2k टाइम्स y, और इसको उठाकर इधर ले जाएंगे, ब्रैकेट में ही रखेंगे, तो 5k माइनस 4 लिख सकते हैं। यस सर। अच्छा, मैंने जब पढ़ाया था, आप जब नहीं थे यहाँ पे, तो हमने पढ़ाया था कि कोई भी इक्वेशन जो लिखी जाती है वो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 लिखा जाता है। यस सर, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, राइट? अब देखो ये पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है। यस सर। तो जरा इसको इक्वेट कराओ मेरे साथ, मेरा पॉइंटर देखना कहाँ कहाँ जाता है। ये a है, राइट? यस सर। तो a किसका कोफिशिएंट है? x का। तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? a1 कहलाएगा। यस सर। पहले इक्वेशन के लिए। दूसरे इक्वेशन के लिए a2 नहीं, a2 दूसरे इक्वेशन के लिए x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट k प्लस 1। तो देखो यहाँ a1 a2 लिखा हुआ है। यस सर। अब देखो y का कोफिशिएंट क्या है? b -3y। सो b1 क्या हो जाएगा? -3, राइट? यस सर। और ये सेकंड इक्वेशन में b2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे c जो है, देखो c पहले के लिए c1, तो -7 देखो लिखा है यहाँ पे। यस सर। और ये नीचे c2, तो -5k -4, वही को हमने यहाँ इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ये देखो माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो गया। क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है, चलिए। हाँ, डाउट जो पूछ लिया कीजिए। अभी क्लियर है गाइस सभी को? ओके, इस ये वाला पेज नोट हो गया? यस सर। अच्छा, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने जा रहे हैं।
नोट हो गया अमीशी? Amishi? Yes, sir. Okay, okay. So we will move for the next problem, and that is very, very good one. Okay. 8 number किसका किसका बन गया, किसका किसका नहीं बना? जिसका नहीं बना वो पहले बताओ। बन गया सर। बन गया. So Amishi, can you tell me the answer of A and B? Yes, sir. A's age is 50 years 50 years, okay. and B's age is 20. B is 20 years. किसका किसका सेम आया है और किसका नहीं आया सेम? सर मैं इसका उल्टा है सर। उल्टा है सर। अच्छा उल्टा आया है, ओके। चलिए कोई बात नहीं, हम चेक कर लेंगे। ओके, और नीतीश, आशीष आपका? सेम है सर। सेम है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं उल्टा आया, आपका भी उल्टा आया है? नहीं सर, मतलब A बराबर 50 और B बराबर 20। अच्छा, और नीतीश आपका? नीतीश? नीतीश गायब हो गए? नहीं, नीतीश तो है। नीतीश, व्हाट इज आंसर? ओके, चलिए मैं ही सॉल्व कर देता हूँ और देखता हूँ कि क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक है guys? सर। चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, अमीशी, कैन यू रीड द प्रॉब्लम प्लीज? Yes, sir. 5 years ago. I'll have to open the question, sir. Just a minute. और नहीं, अपलोड कर रखा है मैंने बोर्ड पे। Oh, sorry, sir. आप बोर्ड नहीं देख रहे हो? तो देख रही थी। 5 years A was old as B, and 10 years later A shall be twice as old as B. ओके, व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, राइट? मैंने क्या बताया था गाइस कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो यहाँ पर प्रेजेंट लिखेंगे, राइट? यहाँ 5 year ago है तो हम लिखेंगे 5 year ago इस साइड में, ठीक है? और 10 years later है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 years later। अच्छा, प्रेजेंट में ए का एज कितना मान लिया तो x, और बी का एज कितना प्रेजेंट है तो वो मान लिया y। 5 साल पहले कितना एज हो जाएगा ए का? 5y 5y x माइनस 5। यस सर। आज अगर आप 20 साल के हो तो 5 साल पहले 15 साल के होगे ना? यस सर। कि 5 हो जाओगे? 50 साल नहीं हो जाओगे, 15 साल हो गए, राइट? और बी का एज कितना हो जाएगा? y-5 सर। y माइनस 5। अच्छा, 10 साल बाद अगर आज आपकी एज x है तो a की एज 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो x प्लस 10, एंड b की एज कितनी हो जाएगी? तो y प्लस 10। इतना करने में किसी को कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन पढ़ो। 5 साल पहले 5 years ago A was thrice as old as B। तो देखो 5 साल पहले वाले कॉलम में लिखो, 5 साल वाले के बात कर रहा है ना, तो 5 साल पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A was, तो A इज इक्वल्स टू thrice as old as B, B का 3 गुना, तो हम लिख सकते हैं 3 times B। हाँ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x, a की कितनी वैल्यू है? x माइनस 5, 3 टाइम्स b की वैल्यू है y माइनस 5। जरा इसको सॉल्व कर लो। सो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 15। तो यहाँ से अगर आप देखो तो x माइनस 3y और ये 5 जंप करके इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा यहाँ पे। सर ए वाज थ्राइस ना? A was thrice, सोनल was double of me। आज मेरी 20 साल है तो सोनल का एज कितना होगा? 40 होगा ना? यस सर। कि सोनल इज इक्वल, सोनल लिखेंगे तो वैसे ही यहाँ पे देखो A is equals to 3B because A was thrice as old as B, मतलब A 3 गुना है B के, राइट? तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? A is equals to 3 times B, राइट? अब देखो 10 years later वाले केस में क्या कहता है? 10 years later वाले केस में क्या कहता है? A shall be twice as old as B, मतलब A कितना है? A shall be मतलब A is equals to twice of what? Twice of B, तो 2B लिख सकते हैं यहाँ पे।
अब a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है x प्लस 10, सो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 10 ट्वाइस ऑफ y प्लस 10। तो देखो सॉल्व कर लो जरा सा इसको भी। सो x प्लस 10 2y प्लस 20, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस 2y, मतलब इसको इधर लेकर चले आए, इसको इधर लेकर आ गए, सो ये बन जाएगा 10। स्कूल नहीं दिख रहा है। हाँ क्या बोल रहे हैं, बोलिए। आदित्य कुछ बोल रहे हैं? आदित्य? नो सर, हो गया सर। ओके अच्छा जल्दी से नोट करो गाइस, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, नोट करो जल्दी से फटाफट। कर लिए सर। सभी लोग प्लीज नोट कर लो। हो गया सर। ओके मैं नेक्स्ट पेज में मूव करने जा रहा हूं यहाँ से। सो मेरे पास एक इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। सो आई एम जस्ट मूविंग द नेक्स्ट इक्वेशन। ओके और मेरा ये सर कनेक्शन हो रहा है सर, हाँ बार बार कनेक्शन कट हो रहा है। ओके 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 अभी ठीक है। x minus 3y is equals to minus 10 and x minus 2y is equals to 10। मैं काम करता हूँ, मैं x को ही रिमूव कर लेता हूँ, सो सब्ट्रैक्शन साइन, सो ये कैंसल और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस y और ये हो जाएगा माइनस 20, सो y will become here 20, so y is coming 20, so let's fit inside it। So सर यहाँ x पर प्लस ना होगा सर, कहाँ पे? 2y के नीचे सर प्लस ना होगा, माइनस में। नहीं वो हमारा तरीका है, हम माइनस माइनस करके ही चल देते हैं। एक्चुअली हम जो क्या दिखाते, आप सही हो, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, बट हम प्लस इसलिए नहीं डालते कि बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगी। हम क्या कर रहे हैं अभी, काम क्या कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट रहेगा तो यहाँ पर कोई भी देखेगा तो कहेगा कि जुड़ रहा है। नहीं जुड़ रहा है इन द सेंस कि हमने यहाँ कर, ओके आप इसको प्लस करना चाहते हो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हो, हम डायरेक्टली करके चले जाते हैं। माइनस मतलब हम ये दिखाते हैं कि हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट आप कैसे कर सकते हो प्लस, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ अब हो जाएगा x माइनस 2y, 2y का मतलब हो गया 20 इज इक्वल्स टू 10, सो x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 10, सो x इज इक्वल्स टू 50। सो गाइस याद रखो, a का हो जाएगा 50 इयर्स और b का हो जाएगा यहाँ पे 20 इयर्स। आपका जो यहाँ कंफ्यूजन था ना, a और a सॉरी प्लस करते हैं माइनस करते हैं, एक्चुअली स्टार्टिंग में लोगों को कंफ्यूजन हुआ था, तो हमने यहाँ पर इसलिए डायरेक्टली कर दिया कि जो काम कर रहे हैं वही रिप्रेजेंट करो, ठीक है, इसलिए हम वो सब लिखते चले आ रहे हैं। ठीक है सर। ओके गाइस नोट डाउन कर लो जल्दी से, किसका गलत हुआ? सोनल आपका उल्टा हुआ। उल्टा हो गया, तो उल्टा कैसे हो जाएगा? गलत हो गया मतलब फादर की एज 20 साल हो जाएगी और बेटे की एज 40 साल हो जाएगी। हाँ हो सकता है। अच्छा कैसे? बड़ा हो जाएगा। बहुत सही है जी। नहीं सर गलती हो गया सर। हाँ तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ऐसे, यस सर। क्योंकि इस तरह के केसेस जो आप बोल रहे हो कि उल्टा भी सही मान ले, तो वही हो जाएगा ना कि फादर की एज 20 साल और बेटे की एज 40 साल, कैसे पॉसिबल है? ओके गाइस तो डन हो गया सभी का? यस सर। अच्छा चलिए अब नेक्स्ट वाले में हम चलते हैं। ओके हाँ नेक्स्ट वाला मजेदार है। 9 नंबर किसका किसका बन गया? बना है। ओके अमीशी आपका हुआ 9 नंबर? नो सर। नहीं बना। और एक मिनट रुक जाइए, आदित्य आपका बन गया 9 नंबर? आधा सर। आधा। ओके अमीशी ने जवाब दे दिया। नीतीश आपका नहीं हुआ था। सोनल आपका? सर नहीं। बनाएंगे सर। ओके आशीष आपका? नहीं सर, यही तो डाउट है। ओके ठीक है चलिए तो मैं ही सॉल्व करता हूँ इसको। गाइस ये ट्रेन डिस्टेंस, इसमें जो है बहुत आसान प्रॉब्लम होता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग ये चीज मैं ऊपर एक थोड़ा सा हिंट आज भी दे देता हूँ
स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, राइट? यस सर। तो अगर मैं इस इक्वेशन से देखूं तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड लिख सकते हैं। और दूसरी चीज अगर डिस्टेंस करना है तो डिस्टेंस के लिए हम लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम। ये तीन फॉर्मूला एक ही इक्वेशन से आ जाता है, राइट? मैंने 3 जगह लिखा है, लेकिन अब देखो ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है, स्पीड के फॉर्मेट में है, टाइम के फॉर्मेट में है कि डिस्टेंस के फॉर्मेट में, वो पहले देखते हैं। चलो, so question says that a train cover a distance at uniform speed if the train had been 6 kilometer faster it would have 4 hour less than the scheduled time। अच्छी बात है, मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्पीड ज्यादा चला तो 4 घंटे कम टाइम में पहुंच जाए। ऑब्वियसली सी बात है कि अगर आप तेजी से चलोगे तो जल्दी पहुंचोगे या लेट पहुंचोगे? जल्दी से चलोगे तो तेजी से पहुंचोगे, लेट पहुंचोगे? जल्दी पहुंच सकते हैं, जल्दी पहुंचेंगे, राइट? अच्छा, और दूसरे के केस में कहता है कि इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर सो slower by 6 kilometer per hour it would have taken 6 hours more than the scheduled time। अच्छा, यहाँ पर अच्छा लेंथ ऑफ द जर्नी पूछा है, सही, इसने बता ही दिया कि लेंथ ऑफ द जर्नी मतलब ये डिस्टेंस हम इसको निकालना है। अब देखो कैसे करते हैं। लेट, इसमें दो चीज की ध्यान दो, एक होता है शेड्यूल्ड टाइम लिखा है, राइट? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, व्हाट इज शेड्यूल्ड टाइम एंड व्हाट इज शेड्यूल्ड स्पीड। अब देखो एग्जांपल दो, कैन यू हियर मी गाइस, ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. देखो शेड्यूल्ड टाइम का मतलब क्या हो गया मैं बता देता हूं आप लोगों को। एग्जांपल लो कि ट्रेन 4 बजे आनी थी, ट्रेन 4 बजे आनी थी, राइट? शेड्यूल्ड स्पीड मान लिया कि 60 किलोमीटर की गति से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो ट्रेन को 4 बजे पहुंच जाना था, राइट? लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि गाड़ी चली 70 किलोमीटर पर आवर से, राइट? तो हमारे पास एक्चुअल टाइम क्या हो गया? एक्चुअल टाइम 3:45 पे पहुंच गई गाड़ी। अब समझ में आया शेड्यूल टाइम और एक्चुअल टाइम का मतलब क्या होता है? मतलब 4 बजे का शेड्यूल था लेकिन गाड़ी तेजी चली तो पहले पहुंच जाएगा, राइट? अब दूसरा केस देखो, 4 बजे पहुंचना है, अगर गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर से चलेगा तो 4 बजे पहुंचने का टाइम शेड्यूल्ड था, गाड़ी चली 40 किलोमीटर पर आवर से। गाड़ी स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है? नो सर। तो स्लो चल रहा है तो ये 5 बजे गाड़ी पहुंची, सो दिस इज द एक्चुअल। लेट हो गया ना 1 घंटा, स्लो चलने से गाड़ी लेट हो गया। सो दिस इज द सिनेरियो। तो अब ये तो बस मैंने समझाने के लिए बोला था। अब चलते हैं इस क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है गाइस? अब देखो क्वेश्चन लिया मैंने, तो इसमें ध्यान ये देना है कि ना ही स्पीड बताया है ना ही कुछ बताया है हमको, राइट? सो हम एक काम करते हैं, हम एक लेते हैं कि लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन is x किलोमीटर पर आवर। कोई प्रॉब्लम? एंड original time to cover the distance is y hour। कितना आवर? y आवर। तो अगर x स्पीड लगाना और y टाइम में कवर कर देता है, so the length of journey कितना हो जाएगा? XY सर। x टाइम्स y हो जाएगा। यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। हमेशा आपको कोई डाउट हो तो मुझे भी बताओ। No, sir. मतलब अगर हम यहाँ देखें कि ओरिजिनल स्पीड हमने x किलोमीटर मान लिया, पर आवर मान लिया, और उस x किलोमीटर से y आवर में वो कवर करता है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x टाइम्स y, करेक्ट? ओके, चलो केस वन।
when speed guys, स्पीड क्या कहता है? स्पीड इज 6 किलोमीटर फास्टर, राइट गाइज? यस सर। तो ओरिजिनल था Yes, x और 6 किलोमीटर फास्टर बोला, तो हमने 6 किलोमीटर ऐड कर दिया स्पीड में, राइट? काउंट नहीं कीजिए। ओके, टाइम कितना हो जाएगा गाइस? स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा ना, तो टाइम में yes, कितना घट गया? y माइनस 4 आवर। अब एक बात बताओ, क्या स्पीड बढ़ाया और टाइम को कम किया तो लेंथ ऑफ द जर्नी ज्यादा हो जाएगी या लेंथ ऑफ जर्नी सेम होगा? सेम होगा सर। Yes. Same, sir. So we can write it down here. Length of journey x plus 6 times y minus 4 is equals to xy. लिख सकते हैं इक्वेशन? यस सर। स्पीड इंटू टाइम को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें क्या देगा? ये हमें एक्स वाई देगा, राइट? तो ये हो गया जी हमारा पहला इक्वेशन। ये क्या हो गया हमारा पहला इक्वेशन। सोनल समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूं मैं? यस सोनल, सर। रोहित आपको क्लियर है क्या लिख रहे हैं अभी हम? यस सर। ओके, दूसरा केस कहता है कि आपकी स्पीड व्हेन द ट्रेन वाज स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। सो केस टू व्हेन स्पीड स्लो मतलब स्पीड स्लो मतलब एक्स प्लस करेंगे एक्स माइनस करेंगे? माइनस करेंगे सर। x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा? टाइम 4 घंटा, ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया है कि 4 आवर नहीं, इट वुड टेकन 6 आवर्स मोर देन शेड्यूल टाइम, 6 आवर ज्यादा लिया, राइट? सो टाइम टेकन कितना लिखेंगे हम? Y plus 6. y प्लस 6, मैं यहाँ रब करके लिख देता हूँ, y plus 6 hour. So the length of journey तो वही रहेगी। So we can write it down here, x minus 6 y plus 6 is equals to x times y. ये हो गया जी हमारा दूसरा इक्वेशन। जल्दी से गाइस पहला नोट करो, दूसरा नोट करो ताकि हम आगे बढ़े। अमीशी अमीशी ये तक नोट कर लिया यहाँ पे? Yes, sir. ओके, यहाँ तक बनाया सर। और ये नोट हो गया अमीशी? Yes, sir. सभी का नोट हो गया यहाँ तक, पेज नंबर 2 तक? यस सर। ओके, चलो हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, पहले उनको तो निपटाए हम। तो पहला है x प्लस 6 y माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू एक्स वाई। तो जरा इसको रिजॉल्व करो, कितना कितना हो जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन गया एक्स वाई 6y माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल्स टू एक्स वाई, राइट? तो अगर Yes, जरा सा हम और सॉल्व करें तो एक्स वाई तो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट? यस सर। तो उसको कैंसिल ही कर देते हैं यहाँ पे, और जरा से इसको हम 6y माइनस 4x इज इक्वल्स टू 24, यहाँ से हम आई थिंक क्या ले लें कॉमन? 2 कॉमन ले लेते हैं। सो बन जाएगा 3y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 24। सो 3y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 12। तो ये हो गया जी हमारा एक इक्वेशन, ठीक है? दूसरा इक्वेशन में था x माइनस 6 y प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स वाई, ये था सेकंड इक्वेशन हमारे पास, राइट? तो यहाँ पे एक्स वाई प्लस 6x माइनस 6y माइनस 36 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। तो ये कैंसल, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 6x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 36, 6 कॉमन ले लिया, सो x माइनस y इज इक्वल्स टू 36, तो x माइनस y इज इक्वल्स टू 6। अच्छी बात है। तो जरा सा ये दूसरा इक्वेशन हो गया गाइस। यस सर। अब अगर इसको मुझे सॉल्व ही करना है तो मैं, चलो मैं नेक्स्ट नोट करो जल्दी से, मैं सॉल्व कर लेता हूँ, जल्दी से नोट करो।
यहाँ तक हो गया नोट? यस सर। अच्छा अब देखो यहाँ पे सिंपल है, बहुत सिंपल। सर हम एक इसको, नंबर तो ले लेते सर, हो जाता। हाँ वही कर रहा हूँ मैं, वही। यहाँ पे स्पेस नहीं है ना मेरे पास। नहीं सर, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप शॉर्ट छोटा ज्यादा करिए सर। यहाँ पर 6y माइनस 20 है ना, हम्म, और यहाँ पर है 6 माइनस हाँ 6y यहाँ भी कर सकते थे, ठीक है, वहां भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, कर सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ यही ले लेता हूँ, मैं इसको 2x मान लेता हूँ। सो 2x, क्योंकि यहाँ पे 2x से x पहले रिमूव कर देता हूँ मैं, और इसको 2y, तो ये हो जाएगा 12, राइट गाइस? यस। और इसको ये वाला मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ लिखूंगा तो ये हो जाएगा -2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। अब अगर इसको हम ऐड कर देते हैं, ऐड, देखो मैं जो काम करता हूँ मैं वही लिखता हूँ यहाँ पे। ऐड करने पे ये हो जाएगा 0, और ऐड करने पे ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस y इज इक्वल 24। 24। तो y आ गया 24, तो y 24 आ जाएगा, तो x कितना हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर लो। तो मैं किस में सब्स्टिट्यूट करूं, मैं इस वाले में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। यहाँ पर देखो गाइज, यहाँ पे ठीक है, तो x माइनस 24 इज इक्वल टू 6, so 30. x is equals to 24 plus 6, so x will become 30। so हमारे पास स्पीड हो जाएगी कितनी, स्पीड हो जाएगी, ओरिजिनल स्पीड विल बी 30 किलोमीटर पर आवर, और y हो जाएगा, हाँ सर 18 हुआ ना? 18 क्यों, 30 हो जाएगा ना, ये देखो ना 18 क्यों हो जाएगा, y 24 आया ना, यस सर, हाँ 30 होगा। y 24 आया, तो x क्या हो जाएगा, x 30 हो जाएगा उस केस में मान लिए, राइट? और ये हो जाएगा हमारे पास 24 आवर। और पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, सो 30 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 24 या 72, 720 किलो आया है, ठीक है। यस सर। अमीशी क्लियर हो गया? Yes, sir. गाइस नोट कर लो, जिसका नहीं बना था, जिसको दिक्कत थी, मैं पेज चेंज करूं क्या? यस सर। सर हम बनाए फिर भी गलत हो गया। हाँ हम अभी अपने से बनाए फिर भी गलत हो क्या आंसर आया आपको अभी? गया। 8 और 6 बराबर। कहीं कुछ गड़बड़ किए होंगे फिर, चलो कोई नहीं, 9 हो गया ना गाइस सभी का? चलो 10 सबका हुआ? यस सर। अच्छा 10 सबका हो गया, क्या आंसर आया 10 में? 5/7 सर। 5/7। ओके चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक मिनट, किसी का साउंड है, चलो मैं पूछ लेता हूँ, कौन बोला 5/7? आदित्य? नीतीश सर। नीतीश, आपका आंसर क्या है, 5/7? यस सर। अच्छा, और किसका किसका आया जी 5/7? आशीष आपका कितना आया? 5/7। ओके सोनल? अच्छा अमीशी आपसे हो गया? Nice. I only half of it. ओके ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। गाइस ध्यान दो जल्दी से, देखो, ओहो क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ लिखा है सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12। तो हम एक काम करते हैं, लेट फ्रैक्शन इज, ये तो मैंने साथ बनवाया था क्वेश्चन, यस सर। x अपॉन y, हम ही पूछे थे। हाँ वही तो मुझे याद अभी आ रहा है, x अपॉन y। So according to question, sum of numerator and denominator is 12। तो हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर इज x और डिनोमिनेटर इज y, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 12। पहला इक्वेशन। दूसरा कहता है कि इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, सो हम y प्लस 3 कर दिए, तो फ्रैक्शन हो जाएगा हाफ। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 3, तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 3। अमीश इसमें क्या दिक्कत हुई थी? तो बना नहीं था। ओके अभी होगा?
Yes, sir. ओके चलो तो सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो 2x + 2y = 24। ऐड करिए ना सर। तो मैं यहाँ कर देता हूँ 2x + 2y = 24। मैं x उड़ा देता हूँ। अच्छा यहाँ x 2x क्यों किया? मैं तो यहीं से उड़ा सकता था। चलो कोई नहीं, मैं कर दिया तो कर दिया। y को हम डायरेक्टली उड़ा सकते थे, राइट गाइस? यस सर। चलो मैं लिख ही देता हूँ, क्यों मेहनत अलग से करवाऊं खुद को। चलो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x + y = 12। अब मैं एक काम करूंगा, मैं इसको ऐड कर दूंगा। ऐड करने पे ये हो जाएगा जी कैंसिल, राइट? तो ऐड करने पे ये बन जाएगा 3x = 15। तो x विल बिकम हियर 5। अब x 5 आ गया तो हम लिख सकते हैं 5 + y = 12। so y = 7। so the let fraction is 5/7। अमिशी क्लियर है? Yes, sir. क्यों नहीं दिख रहा? हाँ क्यों नहीं दिख रहा? हो गया। अब दिखा? अच्छा सोनल, जरा सब लोग अपना अपना मार्क्स जोड़ो गाइस। किसको कितना आया चेक करो। यस सर। मेरा टोटल है सर। 1 मिनट मैं टोटल करो, टोटल पहले। सर हाँ बोलिए। इससे पिछले में सर कितना मार्क्स था सर? आंसर बना था? सर इक्वेशन सही था सर, इक्वेशन में गलती था। तो 1 नंबर दो। 1 नंबर सर। हाँ ठीक है सर। 43.5 सर। हाँ 43.5। अच्छा 1 मिनट रुकिए। नितिन, 43 चलिए आदित्य आपका कितना आया? 43 43 भाई। हाँ दो नंबर का क्वेश्चन ही था। 2 नंबर का था सर। यस 2 मार्क्स का। गाइस ठीक से जोड़ो, 2 नंबर था क्वेश्चन। ओके सर। फिर से जोड़ लो, फिर से जोड़ लो। किसने जोड़ रखा है सही से 2 मार्क्स पे? 20 सर। हाँ 20 सर। 18 आदित्य का 18। सोनल आपका 13 सर। 13। ओके आशीष आपका 18। बट आशीष आपका 9th नंबर तो बना नहीं था। यस सर, वही एक प्रॉब्लम था, सिर्फ वही ना 2 नंबर और बाद बाकी सब सही थे। अच्छा ठीक है, बाकी सब सही है सर। अच्छा अमीशी आपका कितना आया? अमीशी Sir, 10. 10। ओके नीतीश आपका 20 सर। सारे बन गए थे? यस सर, देख Good. लीजिए। गुड ठीक है, वो तो मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस है। सोनल एंड अमीशी, आप दोनों लोग को वर्कआउट करने की बहुत जरूरत है। ठीक है, वर्कआउट मतलब एक्सरसाइज नहीं, मेंटल एक्सरसाइज मैथ का। ठीक है, सो Yes, sir. प्लीज आप लोग ध्यान दो अच्छे से। वैसे वेल ट्राई, अच्छा ट्राई था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करो। देखो ये लोग 18 20 आ रहा है। नहीं दिख रहा है। क्या स्कोर बोर्ड नहीं दिख रहा? ओके, और ये रोहित चला गया अभी? नहीं दिख रहा है। ओके ठीक है, कोई नहीं। स्कोर चलो कोई नहीं, मैं दिख जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है गाइस, हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है स्क्रीन में दिख रहा है सर। हाँ आदित्य बोलिए। चलो कोई नहीं गाइस, हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है फाइन। कल फिजिक्स है सर। हाँ कल Yes. फिजिक्स है। हाँ कल फिजिक्स है। ओके सर हाँ बोलिए। बोला सर एक कॉल करेंगे अभी सर, आपको से कुछ काम है। ठीक है ओके, मुझे कॉल अगर नहीं लगेगा तो व्हाट्सएप कॉल कर लेना। ठीक है सर। हाँ ओके ओके ओके, चलिए बाय। Thank you. Stay connected.